Is there a supernatural dimension? A world beyond the one we know? Is there life after death? Do angels exist? Can our dreams contain messages from heaven? Can we tap into ancient secrets of the supernatural? Are healing miracles real? Sid Roth has spent over 35 years researching the strange world of the supernatural. Join Sid for this edition of It's Supernatural. हैंक पुनामिन, मुझे याद है जब पहली बार हम मिले थे तो आपने मुझे एक भविष्यवाणी दी थी और मैं बताना चाहूंगा, मैं कई लोगों से मिलता हूँ और कई भविष्यवाणियों को सुनता हूँ। मैं कईयों को जानता हूँ जो चूक जाते हैं और कुछ सही होते हैं, ज्यादातर अक्सर चूक जाते हैं। हैंक की बात मुझे आज तक याद है। रेडियो कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे कहा था, जानते हो सिड, मैं आपको इधर उधर घूमता फिरता, ये शब्द इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, मैं कर रहा हूँ, यहूदी के रूप में नहीं देख रहा जो एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में घूमता रहता है अपने टेलीविजन शो के लिए। आपके पास आपका अपना स्टूडियो होने जा रहा है और आपके पास आपका अपना साज सामान होगा। और ये क्या आपको याद है, आपने ये भविष्यवाणी मेरे लिए की थी। आपने मुझे और भी बहुत कुछ कहा था। इन्होंने मुझे उस व्यक्ति का नाम बताया जो मुझे ये स्टूडियो बेचेगा, यही स्टूडियो जिसे आप देख रहे हैं। इन्होंने इसकी भविष्यवाणी की थी मेरे कुछ जानने से भी पहले। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा हैंक। ऐसी कई भविष्यवाणियां हैं जिनके विषय में मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा, पर ये बहुत खास है। ओरल रॉबर्ट्स के बारे में आपने सबसे सटीक भविष्यवाणी की, और अगर मैं अपने नोट्स को ठीक से पढ़ रहा हूँ तो आपने वास्तव में उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी की। हाँ, ये पुरानी बात है। जरा मुझे इसके बारे में बताएं। उनकी पत्नी का दरअसल पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। वो भी उनके पास ही जाना चाहते थे। वो 89 वर्ष के थे। मैंने पूछा था, जब आप 91 वर्ष के होगे तो क्या करोगे? क्रिसमस से कुछ पहले क्रिसमस की घंटियों की आवाज आ रही होगी, स्वर्ग दूत इकट्ठे होंगे, सब स्वागत की तैयारी में होंगे। जब आप परमेश्वर के इतने बड़े योद्धा इस पृथ्वी से कूच करके वहां जाओगे। दिसंबर 15 को उन्होंने अंतिम सांस ली। मैं पूछना चाहता हूँ, साल में मुझे बताया गया था, उन्हें ये पसंद नहीं आया। हाँ, मैं ये पूछना चाहता था, मुझे बताया गया था वो हैंक से नाराज हो गए थे क्योंकि वो जल्दी अपनी पत्नी से मिलने के लिए स्वर्ग जाना चाहते थे। कुछ ऐसा ही था वो बहुत उतावले थे, पर परमेश्वर ने उम्र बता दी थी। बहुत से अन्य विषयों पर हमने बात करनी है। मैं यहाँ आपके कुछ शब्दों की पुख्ता जानकारी चाहूंगा। आपने पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के बारे में कुछ भविष्यवाणियां की थी, क्या आप बताना चाहेंगे? मैं अमेरिका के दक्षिण हिस्से में कुछ सभाएं कर रहा था और एक मीटिंग में मैं दुआ कर रहा था कि अचानक मैंने ये दर्शन देखा। ये शायद 1995 की बात है। उस समय बिल क्लिंटन, मैंने उन्हें एक दरवाजा खोलते हुए देखा। वो किसी कमरे या अलमारी का दरवाजा है जहाँ घने बालों वाली एक महिला खड़ी है, और परमेश्वर के वचन ने कहा, अब जो कुछ होगा वो देश के उच्च पद पर होगा और देश में पथ भ्रष्ट करने की आत्मा काम करेगी। फिर हमने ऐसी चीजों को होते हुए देखा। निसंदेह परमेश्वर के पास हर कार्य के लिए मुआफी है, पर इन बातों के कारण देश में बहुत उलटफेर हुआ है। आज भी हम देख रहे हैं। तो ये एक भविष्यवाणी थी। आप जानते थे वो 2 बार जीतेंगे? हाँ, मुझे मालूम था कि वो लगातार 2 बार जीतेंगे। मैं आपसे अपना सबसे बड़ा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ढेरों भविष्यद्वक्ता आज तबाही की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वो कई बार मेरे शो में भी आ चुके हैं। वो सच में परमेश्वर के अद्भुत लोग हैं, पर इधर आप कहते हैं कि इस ग्रह के लिए ये सर्वश्रेष्ठ समय होगा जो आने को है। तो फिर इतने सारे लोगों को कयामत नजर क्यों आ रही है? मैं आपको अपना एक तजुर्बा बताऊंगा। ये हाल ही की बात है। मैं परमेश्वर के साथ बैठा और 2 दिन बाद भी मैं पूछता रहा, प्रभु मुझे इसका जवाब चाहिए, तुझे क्या पसंद नहीं है? प्रभु ने कहना शुरू किया, हैंक, आज बहुत से लोग कहते हैं और भविष्यवाणियां करते हैं, जैसे मैं कहूँ से आने वाले समय में बहुत अकाल पड़ेंगे और दुर्भाग्य से स्कूलों में और गोलियां चलेंगी। तो आप कहेंगे, हाँ ये तो जाहिर है, आखिर ये हमारे बुरे दिन हैं, पर परमेश्वर की अच्छाई इन पर काबिज हो जाएगी। तो परमेश्वर ने कहा, बहुतेरे भय की आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी कर रहे हैं।
भय एक बहुत ताकतवर आत्मा है। ये एक आत्मा है जिसका बैरी इस्तेमाल कर रहा है महिमा को दूर करने के लिए। उसने कहा अरे बहुतेरे रुकिए, ये भविष्यद्वक्ता। बहुत बढ़िया बात है, इतनी तेजी से इसे पूरा ना करें। जी आप ये कहना चाहते हो कि ये सब कुछ बैरी का इरादा है, उनको भविष्यद्वक्ताओं की भी जरूरत नहीं। आप पास समाचार देखिए, महिमा को रोकने के लिए या दूर करने के लिए ये नकारात्मकता यहाँ मैं आखिर आपको क्यों? एक उदाहरण देना चाहूंगा। सन 2000 में Y2K में मुझे परमेश्वर की ओर से एक खास दर्शन मिला। उस दर्शन में एक स्वर्गदूत ने मुझे एक सूची पत्र दिया। उस मसौदे में लिखा था, लोगों को बता जैसा वो सुनते हैं वैसा नहीं होगा। उन्हें यह भी बता, भय की आत्मा महिमा को रोके रखना चाहती है। वो इस नए 1000 वर्ष में कलीसिया से आगे बढ़कर काम करना चाहती है। क्योंकि देखिए, जैसा यीशु ने कहा, जब दो जन किसी एक बात के लिए पृथ्वी पर मांगे तो वो हो जाएगा। जब हम इस भय की आत्मा के साथ एक मन हो जाते हैं तो सुनिए, जब हम भय की आत्मा के साथ एक हो गए तो हमने इस भय की आत्मा को मुक्त कर दिया। और 1 साल बाद न्यूयॉर्क में हमारे टावर गिरा दिए गए। हम आज भी उस आत्मा से लड़ रहे हैं जिसे हमने खुद मुक्त किया था। जब हमारा केंद्र बिंदु या हमारे देखने का नजरिया भयग्रस्त हो गया तो हम परमेश्वर की योजना को जानने से चूक गए। और जैसा परमेश्वर कहता है, भविष्यद्वक्ताओं के लिए भी यही सब ठीक रहता है। हमें समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि भविष्यवाणी या भविष्य की बातें रेडियो की तरंगों को पकड़ने के समान है। ठीक जैसे मूसा को घने बादल के ऊपर जाना पड़ता था परमेश्वर के निकट एक अलग या ऊंचे दृष्टिकोण के लिए, देखिए वहां भी एक आयाम है। हम नबी परमेश्वर के रहस्यों को सुन सकते हैं और बैरी की योजनाओं को भी सुन सकते हैं। अगर हम सावधान ना हो तो हम बैरी की योजनाओं को परमेश्वर की आत्मा समझ सुना सकते हैं। और यही कारण है कि गड़बड़ियां होती हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम और ऊंचा उठें। मतलब हमें सही रेडियो की तरंगों को पकड़ना आपने होगा। सही कहा। मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर हम परमेश्वर की आत्मा के साथ एक मन हो जाएं, और अगर हम किसी की गर्दन को परमेश्वर ने छुआ है, अगर आप परमेश्वर की आत्मा के साथ एक मन हो जाएं, जैसे यदि दो लोग एक मन होकर कुछ मांगे वो मिल जाएगा। पर अगर आप इस संसार के प्रभु के साथ एक मन हो जाएं, जो इस संसार में देवता है, क्योंकि मेरा मानना है कि मीडिया, यहाँ तक कि कई भविष्यद्वक्ता दूसरे स्वर्ग से ही जुड़ते जा रहे हैं, बजाय इसके कि तीसरे या ऊंचे स्वर्ग से जुड़े जहाँ परमेश्वर है। जब हम वापस लौटेंगे तो मैं चाहूंगा कि हैंक इस बात का जवाब दें। उन्होंने इसके बारे में परमेश्वर से सुना है। हम वापस लौटेंगे। We'll be right back to It's Supernatural. Many viewers report testimonies of miracles, signs and wonders, and healings as a result of watching It's Supernatural. My 71-year-old brother had a major setback while hospitalized for pneumonia. His liver and kidneys were shutting down due to sepsis. His heart even stopped. He was resuscitated and placed on a ventilator for life support just moments after I heard your airing of Ricardo Sanchez's song, It's Not Over. You were showing various scenes of recovery, including a woman removing an oxygen mask from her face. I knew somehow this too would happen for my brother. I prayed a simple prayer for his healing. The song It's Not Over became a reality for my brother. He came off the ventilator and could breathe on his own. It truly is a miraculous recovery. Praise the Lord. If you've been touched through watching It's Supernatural, share your testimony at sidroth.org/praise. Our world is rife with comparisons about what separates us. Day after day, we go about our lives with tunnel vision. But Scripture tells us how Messiah broke down the wall between Jew and Gentile, allowing for the creation of one new man, one new humanity. This spiritual completeness is set to usher in the greatest move toward God the world has ever known. Sid Roth has discovered Scripture's key to reaching the Jewish people with God's love. One new humanity opens the door for God to move in signs and wonders, and all will see the evidence of the invisible God promised in Scripture. At sidroth.org, you'll find mentoring tools to empower you to share how one new humanity is critical to bringing multitudes to know God. You'll understand Israel and the Jewish roots of the church, and how all the nations of the earth will experience blessings unseen in human history. Log on to sidroth.org today and learn how one new man is the key to unlocking God's greatest blessings. I was afraid of the supernatural until I started watching your TV program, and since doing your mentoring study guide and DVD, now the fear has gone, and I do believe I have received an impartation from God.
sidroth.org/praise. We now return to It's Supernatural. काश आप वो वार्तालाप सुन पाते जो मैं अपने मेहमान के साथ कर रहा था इस ब्रेक के समय में। ब्रेक में कई बार बहुत दिलचस्प बातें हो जाती है। जैसे बातचीत करते हुए हैंक ने कहा, उन्होंने अच्छी बात कही कि केवल सटीक होना ही भविष्यवक्ता के लिए उचित मापदंड नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि बालाम नबी बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करता है। भविष्यवक्ता में सटीक होने के अलावा और क्या होना चाहिए? बालाम एक सटीक झूठा भविष्यवक्ता था, है ना? सही है, सटीक होना बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु अधिकार, यीशु के लिए उन्होंने ये नहीं कहा ये कौन है जो इतनी सटीक बातें करता है। उन्होंने कहा ये कौन है जो इतने अधिकार से कहता है। तो किसी भी भविष्यवाणी के लिए एक अधिकार होता है और ये अधिकार स्वर्ग से आता है। परमेश्वर के भविष्यवक्ता और पृथ्वी के भविष्यवक्ता दोनों में अंतर है। ठीक है, ओबामा केयर, इस बारे में परमेश्वर ने क्या कहा? इस विषय में परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी मुझे दी है और उसके अनुसार ओबामा केयर पर फिर विचार किया जाएगा। मैं ये तो नहीं जानता कि वो कब होगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि वो फिर आएगा। हाँ, ये सही बात है। तो क्या उसे दरकिनार कर दिया जाएगा या ये कि उसकी जगह पर कुछ और आएगा? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उस पर फिर विचार होगा और वो फिर से आएगा। मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं कि आप बहुत दुखी हुए थे जब समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली थी। तब परमेश्वर ने आपको कुछ कहा तब था? मैं निरंतर 2 दिन परमेश्वर के साथ बैठा रहा और पूछा, प्रभु क्या गलत हुआ है? प्रभु तेरे मन में क्या है? तू क्या सोचता है? उसने कहा, हैंक, व्हाइट हाउस इसके परिणाम से अवगत है, क्योंकि वो पहले ही जता चुके थे उन रोशनियों के द्वारा जो इंद्रधनुष में होती हैं। पर फिर भी रुकिए, उम्मीद है आपको समझ आया होगा इन्होंने क्या कहा। वो पब्लिक के जानने से पहले से जानते थे, उन्होंने इसकी तैयारी कर ली थी, इसलिए वो रंगीन रोशनी तो थी। मैंने कहा, प्रभु लोग मुझे फोन पर कह रहे हैं अमेरिका अब खत्म हो जाएगा, पर प्रभु तू क्या कहता है? जो प्रभु ने कहा वो हैरान करने वाला है, सिड। मैंने कहा, प्रभु तूने क्या किया? उसने कहा, मैं घूमा और करुणामय सिंहासन को देखा और अपनी वाचा को याद किया जो मैंने अपने पुत्र यीशु से बांधी है। सुनिए, हम बुराई पर कैसे जय पाते हैं। वचन में लिखा है भलाई बुराई पर जय पाती है, कि परमेश्वर की भलाई पश्चाताप की ओर ले जाती है। कुछ बातें परमेश्वर को पसंद नहीं, पर उसकी भलाई मनुष्य को पश्चाताप की ओर ले जाती है। इसीलिए यीशु भलाई करता फिरा, अच्छा करता रहा और शैतान के सताए हुओं को चंगा किया। परमेश्वर कहता है, क्यों डरते हो? क्यों ऐसे समय में पृथ्वी के देश देश के लोग डरते हैं? परमेश्वर कहता है, उत्तरी कोरिया क्यों डरता है? रूस तू क्यों डरता है? तुम क्यों डरते हो जो मेरी आंखों के प्यारे इज़राइल के विरुद्ध खड़े होना चाहते हो? क्या तुम सोचते हो सब कुछ मेरे हाथों के नियंत्रण से बाहर है? क्योंकि मेरे पास ऐसे शस्त्र ग्रह हैं और ऐसी सेनाएं हैं जो क्षितिज पर खड़ी हैं। वो इस ग्रह पर मौजूद हैं और तैयार हैं कि इन सबको मेरी ओर फेर लाए और जीवते यीशु मसीह की ओर मोड़ लाएं। समझ जाओ कि यही वो समय है कि ये पृथ्वी मेरी भलाई, मेरी सामर्थ, मेरी महिमा के लिए जागृत होती है, क्योंकि मेरी महिमा प्रकट होगी और अंधकार पर जय पाएगी और तब तुम मेरी सामर्थ को जाहिर होता हुआ देखोगे। वो विचित्र रूप में अनोखे स्थानों पर प्रकट होगी। तब परमेश्वर कहता है, वो इस भय की आत्मा को उसकी गर्दन से पकड़ लेगा और वो असहाय हो जाएगी। और ये सब होगा मेरी भलाई और महिमा के कारण जो आने को है इस पृथ्वी पर। आप मुझे कुछ सलाह दें। आप CNN देखते हैं, फॉक्स न्यूज देखते हैं, समाचार देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, अन्य भविष्यवक्ताओं से बात करते हैं और लगता है ये संसार का अंत है, लगता है हम सबसे बुरे समय में हैं, लगता है ISIS सबके सिर काट डालेगा। तो हम चिंता क्यों ना करें? हमें बताएं हम क्या जैसा करें। यीशु ने कहा लूका के 21 अध्याय में, लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। संसार पर होने वाली घटनाओं के कारण ऐसा होगा। यहीं पर भविष्यवक्ताओं को सचेत होना होगा। हम अपना पूरा समय समाचार देखने और इस संसार की घटनाओं पर केंद्रित नहीं कर सकते। हमें ऊंचा उठना होगा और परमेश्वर के विचार को जानना होगा। जैसे मूसा काले बादल के ऊपर जाता था, पर बात यह है कि लोग अक्सर 32-24 की बात करते हैं। चेलों ने भी पूछा, संसार का अंत कैसा होगा? और यीशु ने कहा, लड़ाइयाँ होंगी और लड़ाइयों की चर्चा होंगी। देश देश के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, हर कहीं भूकंप होंगे
उसने कहा, पर ये अंत नहीं होगा। पर मत्ती 24:14 की खास बात को हम ठीक से नहीं पढ़ते। उसने कहा, राज्य का ये सुसमाचार, इसका प्रचार हो। राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए कि गवाही हो। कैसी गवाही? परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्यों की गवाही, जो परमेश्वर के सुसमाचार से आती है। फिर अंत आ जाएगा, हमें ये अच्छा समाचार देना होगा, उसकी भलाई के बारे में बताना होगा। उसका प्रचार और उसकी भलाई एक साथ होते हैं। मान लीजिए, एक मिनट, उसकी भलाई और प्रचार से आपका क्या तात्पर्य जब है? यीशु जैसा मंदिर में आपने आया कहा, लूका 4:18 में, तो उसने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। उसने इसकी घोषणा की। फिर क्या हुआ? उसने कहा, उसने मेरा अभिषेक किया है। क्यों? सुसमाचार सुनाने के लिए कंगालों को। जब मूसा महिमा को देखना चाहता था निर्गमन 33:18 में, तो अगले ही वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और प्रचार करूंगा। जब हम परमेश्वर की भलाई का प्रचार करते हैं तो परमेश्वर कार्य करता है। अमेरिका को शाप देना छोड़े, अमेरिका को आशीष दे। मुझे आज भी याद है सिड, मैं अपने कमरे में दुआ कर रहा था। वो भूरे रंग का सोफा था। अचानक पर्दे हिलने लगे, कमरे में एक खुशबू फैल गई, जैसा बाइबल में लिखा है, शैरोन के गुलाब की महक, बहुत प्यारी महक। पर्दे हिल रहे थे और यीशु आ गया। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। मैंने अपना सिर डर के मारे उस सोफे के अंदर छिपा लिया। मैं बच्चे की तरह कांप रहा था। मुझे लगा मैं अपने नियंत्रण से बाहर हो जाऊंगा। उसने कहा, मैंने तुझे इस देश के लिए और अन्य देशों के लिए भविष्यद्वक्ता के रूप में चुना है, पर मैं ये चाहता हूं तू समझ जा हैंक। उसने अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया था और उसने कहा, आज भी मेरे हाथ में वो दुआएं हैं और वो आंसू हैं जो तेरे पुरखाओं ने बहाए हैं। आज भी उनकी आंसू भरी दुआएं मेरे हाथों में मैंने थाम रखी हैं। परमेश्वर इस देश और पृथ्वी को एक अलग दृष्टिकोण से देख रहा है। वो बुराई को जीतने के लिए भलाई करना चाहता है। वो अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। उसकी महिमा को जाहिर करने का जरिया है उसकी महिमा का प्रचार और परमेश्वर की महिमा का प्रचार। और अगर हम इसे उल्टा कर दें, तो अगर आप बर्बादी और सर्वनाश और भय का प्रचार करेंगे, तो आप वही लाएंगे। यही तो हम देख रहे हैं। क्या आज दुनिया में हम यही सब नहीं देख रहे हैं? लोग भयग्रस्त हो रहे हैं। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे ये बात कही और जो उसके शब्द थे वो ये थे, क्यों वो उस भविष्य को जो उनके बच्चों और उनके बच्चों का है उनसे चुरा रहे हैं। वो ना उम्मीद हो जाएंगे, उन्हें भविष्य में आशा नहीं रहेगी। अगर आप कहेंगे अब कुछ भलाई नहीं रही, सब बर्बाद हो जाएगा, अगर ऐसा ही है तो प्रभु हमारे लिए क्यों आया? क्योंकि उसके पास एक योजना है। यशायाह 9:6 क्या कहता है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, ये हमारे यीशु मसीह के बारे में है। हमें एक पुत्र दिया गया, सरकार यानी प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और लिखा है, ये प्रभुता जो उसके कांधे पर होगी वो सर्वदा बढ़ती रहेगी। जब तक इस पृथ्वी पर परमेश्वर की कलीसिया है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी प्रभुता बढ़ती जाएगी। यशायाह 9:7 में लिखा है, और उसका अंत ना होगा। जब हम वापस लौटेंगे तो हम हैंक से पूछेंगे कि आखिर वो इस वर्ष के बारे में क्या सोचते हैं। We'll be right back to It's Supernatural. If you love watching our It's Supernatural TV program, you can now watch hundreds of archive programs online, 24 hours a day, 7 days a week, on your computer, your smartphone, your iPad, or your favorite tablet. ISN will be the vehicle to equip you to being normal. Normal as defined by the Bible. Just log on to sidroth.org/ISN. We now return to It's Supernatural. अब मैं किसी भी तरह से रायन की उपेक्षा नहीं करना चाहता। रायन, मुझे मालूम है आपके पास एक सवाल है। हाँ, मेरे पास सवाल है। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे समय दिया है। तो बताइए रायन, आप क्या पूछना चाहते हैं? ये सवाल बहुतों का है हैंक। क्या आप सोचते हैं अमेरिका में मसीहों को सताया जाएगा? मैं ये सताव चारों तरफ देख रहा हूँ। ये सब उस महिमा के प्रकट होने का परिणाम है। जैसे प्राचीन कलीसिया में परमेश्वर का सामर्थ काम करने लगा, तो प्रेरितों के काम में लिखा है कलीसिया पर अत्याचार होने लगा। पर ये परमेश्वर का वायदा है कि वो अपने लोगों को अलहदा और महफूज करेगा, जैसे नूह के दिनों में हुआ था, और हमें ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर अपने सब लोगों की सुरक्षा करेगा। लिखा है, इसको पूरे आनंद की बात समझो जब आप किसी भी तरह से सताए जाते हो, क्योंकि इसके बाद बड़ी महिमा प्रकट होती है। तो ये दोनों एक साथ हैं। साल के विषय में अच्छी बात यह है कि इस साल को योएल के 2 अध्याय के अनुसार देखना ठीक रहेगा। योएल 2 अध्याय 2 वचन।
लिखा है ये अंधकार और अंधेर का दिन है ना। और ऐसा कई लोग भविष्यवाणी भी करते हैं, पर लिखा है उसी वचन में वो बादलों का दिन है और अंधियारे के समान फैलता है। ये सब एक साथ नहीं है। यहाँ पर अंधकार और अंधेर अलग है, बादल और अंधियारा अलग है। बादल और अंधियारे के लिए वही इब्रानी शब्द है जो लिखा है जब परमेश्वर नीचे उतरा और अपने लोगों से सीने पर्वत पर मिला। इब्रानी भाषा में ये वही शब्द है जो लिखा है दूसरे इतिहास के 6 अध्याय के पहले वचन में, जहाँ सुलेमान कहने लगा यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा। तो ये मिले हुए शब्द हैं। परमेश्वर अंधकार और अंधेर में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। अब मैं आपको एक बहुत खास बात बताना चाहूंगा। अंक 16 प्रेम का अंक है, जैसा लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। प्रेम के अध्याय के 16 वचन। परमेश्वर इस वर्ष में अपने लोगों को ईश्वरीय अनुग्रह में सुरक्षित रखेगा, उन्हें बचाए रखेगा। तो चाहे भगदड़ का समय हो या चाहे कितनी भी भयानक घटनाएं होती रहें। यहाँ मेरी बात सुनिए, क्या यीशु के साथ सब कुछ अच्छा हुआ? नहीं। प्रेरितों के काम 10:38, वो भलाई करता और शैतान के सताए हुओं को अच्छा करता फिरा। लूका 13 अध्याय पहला वचन। लिखा है पिलातूस गलीलियों को मार रहा था, उनका लहू मिला रहा था। लिखा है उन पर गुम्मट गिर पड़ा। इसी अध्याय के 4 से 5 वचन में लिखा है 18 लोग मर गए। वहां भी 9/11 हुआ, वहां भी बड़े गुम्मट गिराए गए। फिर भी यीशु भलाई और मन फिराव का प्रचार करता रहा और उस महिमा में काम करता रहा जो प्रकट हो रही थी और कोई उसे रोक नहीं पाया। इसलिए जो उसकी भलाई को प्रकट कर रहे हैं और बेशक वो उसकी कीमत चुका रहे हैं, लेकिन आज की पीढ़ी। मुझे ये जरा बताएं कि क्या आपने ये सुना है परमेश्वर को सदोम और गमोरा से माफी मांगनी होगी अगर वो अमेरिका का सर्वनाश ना करे? अगर हम सच में देखें कि वो सदोम और अमोरा में क्या कर रहे थे, यहाँ तक कि जब स्वर्गदूत आए तो वो उन्हें चाहते थे और उन्हें कुकर्म के द्वारा भ्रष्ट करना चाहते थे। अभी हमारा स्तर इतना नहीं गिरा है, परंतु मैं ये कहूँगा परमेश्वर उस इब्राहिम को खोज रहा है जो विनती कर रहा था। सोचिए वो किस तरह से गिन रहा था। वो बहुत शोर शराबा करके किसी तरह से धर्मी नहीं बनना चाहता था। दूसरी बात है, आज पवित्र आत्मा की बेदारी है। वो उस तरह से गलियों में प्रकट हो रहा है जैसे प्राचीन कलीसिया के समय में। आज पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक मैं यही सब इजराइल में होता देख रहा हूँ। मैं परमेश्वर के आत्मा की एक बहुत बड़ी बेदारी देख रहा हूँ और मैं उन यहूदियों को देख रहा हूँ। हमें यह आदेश दिया गया है कि अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाएं, जो कि हमने किया भी, और अन्य जाति प्रचार करने लगे, पर हमारा काम पूरा नहीं हुआ। आज मैं देखता हूँ आग से भरे प्रचारक इजराइल देश से आ रहे हैं और वो इस संसार को हिला देंगे। परंतु हैंक, आप मुझे ये बताएं परमेश्वर आज आपको अमेरिका के विषय में क्या कह रहा है? अमेरिकी लोग आज उस स्थान पर लौट रहे हैं जहां उन्हें होना चाहिए था। परमेश्वर ने मुझे कहा था मैं स्वर्गदूतों को लगाऊंगा कि वो दोनों तरफ से इस देश की नदियों को थामे रहें, क्योंकि ज्वालामुखी फटेंगे। तो लोगों ने सोचा था कि कहीं न कहीं पूरे का पूरा शहर ज्वालामुखी की चपेट में आ जाएगा, पर परमेश्वर ने मुझे इस तरह से नहीं कहा था। हाँ, ज्वालामुखी जरूर फटेंगे ताकि रुकावटें दूर हों और ईश्वरीय कार्य हों, और परमेश्वर ऐसा करेगा। वो अपने काम को ऊपर लेकर आएगा। उसकी एक नजर के द्वारा वो पूरी पृथ्वी को नियंत्रण में रखता है और पहाड़ों को फटने से रोक सकता है, बस अपनी एक दृष्टि के द्वारा। तो बेशक आप अमेरिका में बहुत उतार चढ़ाव तो देखेंगे, परंतु परमेश्वर की महिमा बहुतायत से प्रकट होगी। ठीक वैसी महिमा जो वाचा के संदूक के साथ होती थी और अब जो होगा और जिसे हम होता हुआ देखेंगे कि ये बेजान मूर्तियां जिन्हें बैर इस भूमि पर स्थापित करना चाहता है, वो कभी यीशु और उसकी महिमा का सामना नहीं कर पाएंगे। मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो कहूँगा कि परमेश्वर की उपस्थिति इस स्टूडियो में इतनी जोरावर है। यीशु से कहें कि वो आपके गुनाह माफ कर दे, उसे कहें कि वो आपको साफ करे, क्षमा मांग ले, उसे कहें कि वो आपके हृदय के अंदर आ जाए और आपका प्रभु बन जाए। तब आप सच में परमेश्वर को अपने जीवन में काम करता देखेंगे। ये समूचा संसार आपको शांति नहीं दे सकता है, सिर्फ यीशु दे सकता है जो शांति का राजकुमार है। यीशु मसीहा हमारी धार्मिकता है। Bible prophecy written thousands of years ago is being fulfilled before our very eyes in our newspapers, on TV broadcasts, and worldwide on the internet. The secular news media and most of the prophetic voices today are predicting gloom and doom. But Hank Kunneman, who has in the past been accurate in his prophecies, is saying that these are going to be the best times for believers in the history of the church.
Call now and get Hank Kuhlman's anointed 5-part audio CD prophetic teaching set, Good News for the End Times. It is only available for our It's Supernatural audience. Plus, Brenda Kuhlman's 365-day devotional book, The Daily Prophecy, Your Future Revealed Today. And this exclusive audio CD where Hank shares God's prophetic plan for 2016. All yours for a donation of $50. Shipping and handling is included. Ask for offer number 9384. Through Hank's timely 5-part prophetic audio CD teaching and bonus audio CD, you will find out what the future holds for America, Israel, and the world. Understand that we are not to come into agreement with the spirit of this age, which is the spirit of fear. Learn that as you promote the goodness of the Lord, then you will see His glory manifested in signs, wonders, and miracles. Hear a special prophetic word of hope from the Lord delivered through Hank Kuhlman for you to share with your loved ones and friends. Understand how to be a part of the greatest revival yet to come in the history of the church. Plus, you will receive Brenda Kuhlman's 365-day devotional book, The Daily Prophecy, Your Future Revealed Today. Imagine starting every day with a specific word of prophecy from the Lord. Many people feel that God is speaking directly to them when they read these daily prophecies. Each daily word of prophetic scripture includes a prayer that you can decree over yourself, focusing on receiving your breakthrough in the areas of finances, emotional and physical healing, better relationships, success in your career, and so much more. Have you noticed that almost all the prophets are prophesying gloom and doom? Hank Kuhlman, he's saying we're coming in to some of the most amazing times that the world has ever known. And there's not even going to be room to think or concentrate on any, some bad things may be happening. But he's saying what he is hearing, and it's different from all of the others. I'm going to tell you something. You're going to have hope and victory after you hear what God has revealed to Hank Kuhlman. Don't miss out on getting Hank Kuhlman's anointed 5-part audio CD prophetic teaching set, Good News for the End Times. It is only available for our It's Supernatural audience. Plus, Brenda Kuhlman's 365-day devotional book, The Daily Prophecy, Your Future Revealed Today. And this exclusive audio CD where Hank shares God's prophetic plan for 2016. All yours for a donation of $50. Shipping and handling is included. Ask for offer number 9384. Call or you can send your check to Sid Roth. It's Supernatural. P.O. Box 39222, Charlotte, North Carolina 28278. Please specify offer number 9384 or log on to sidroth.org. Call or write today.